हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। इफ एक्स आर इक्वल टू कॉस पाई बाई टू का पावर आर प्लस आई साइन पाई बाई टू का पावर आर, देन प्रूव दैट एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक्स आर की वैल्यू अगर ये है, देन आपको प्रूफ करना है कि x1, x2, x3 को अगर हम इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है XR उसको लिख लेना है। ठीक है, XR की वैल्यू यहाँ आप सबसे पहले लिख लेंगे। अगर हम देखें LHS में हमारे पास क्या है, x1, x2, x3, तो इन तीनों की वैल्यू को हम बारी बारी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। तो x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में जहां जहां r है वहां पे आपको 1 रख लेना है। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, r के स्थान पे 1, तो यहाँ पे r है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी r है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे r है यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हो गया x1 की वैल्यू। अब आपको फाइंड करना है x2 की वैल्यू। ठीक है ना। तो फिर इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि जहां पर r है वहां पे आपको 2 पुट कर लेना है। तो ये हो जाएगा x2, ये 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2, ये हमने लिख दिया इसको यहाँ। ठीक है ना। उसी तरह से आपको x3 पता करना है, तो इसी इक्वेशन में जहां पर r है वहां पर आपको 3 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू पाई बाई 2 का पावर 3 प्लस आई साइन पाई बाई 2 का पावर 3। ठीक है ना। इस इक्वेशन की मदद से हमने x1, x2, x3 फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो LHS है उसको लेके चलेंगे। ठीक है ना। LHS इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ये है हमारे पास। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बारी बारी से x1 की वैल्यू जो है यहाँ, ठीक है ना, इसको यहाँ पुट कर लेना है। ठीक है। उसी तरह से x2 की वैल्यू यहाँ है, ये वाली वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ। ठीक है। फिर x3 की वैल्यू यहां से आपको पुट कर लेना है। ठीक है। अब एक रूल आप जानिए। ठीक है, कि cos θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2 हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को करने का सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले हम cos लिखेंगे और जितने भी cos प्रोडक्ट में हैं, जैसे एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो जितना भी कॉस होगा ना उसके एंगल को आपको जोड़ देना है। सब कॉस के बदले एक ही कॉस लिखना है और सारे कॉस के एंगल को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 कॉस है तो 2 कॉस के बदले एक ही कॉस लिखना है और इसका एंगल और इसका एंगल को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है। फिर प्लस आई साइन लिखेंगे और फिर साइन के एंगल को ऐड कर देंगे। बस ये वाला आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल हमको 3 कॉस दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो तीनों के बदले एक ही लिखना है आपको। ठीक है ना। और तीनों का जो एंगल है ना उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है। पाई बाई 2 का पावर 1 पहला कॉस का, पाई बाई 2 का पावर 2 दूसरे कॉस का, और पाई बाई 2 के पावर 3 तीसरे कॉस का। और इसी तरह से ये मामला चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे आई साइन। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस क्या है, आई साइन है, तो प्लस आई साइन लिखेंगे और उसके बाद फिर से वही वाला काम करना है कि साइन के जितने भी एंगल्स हैं सबको ऐड कर देंगे। तो पहला साइन का एंगल क्या है, पाई बाई 2 का पावर 1, तो यहाँ पे लिखिए पाई बाई 2 का पावर 1, फिर प्लस देंगे। फिर दूसरे साइन का एंगल को लिखेंगे पाई बाई 2 का पावर 2, पाई बाई 2 का पावर 2 यहाँ लिख लिया। फिर तीसरे साइन के एंगल को पाई बाई 2 का पावर 3, यहाँ भी हमने लिख लिया पाई बाई 2 का पावर 3। इसी तरह से ये मामला इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ठीक है ना। अगर आप इस एंगल को गौर करें, दोनों में तो एंगल सेम ही है, तो किसी एक ही पर गौर कर लीजिए। तो ये जो है ना जीपी का सीरीज है, ये किस में है, जीपी में। अगर आप क्या करें, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। सेकेंड टर्म है पाई बाई 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 का पावर 1 है तो 2 मिलेगा। तो इसको पाई बाई 4 डिवाइड को इंटू में चेंज करने के, ये 2 बाई पाई हो जाएगा।
2 दूना 4, पाई से पाई कैंसिल, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर लीजिए तो हम समझ जाएंगे कि ये जीपी में है। पाई/2 का पावर 3 यानी 8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई पाई/2 का पावर 2 यानी 4। थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पाई/8 डिवाइड को इनटू में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो जीपी में, ये जो एंगल का जो सीरीज है वो जीपी में है। और जीपी में इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है वो ये होता है S इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 माइनस आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। ये जो हमने डिवाइड कर लाया ना, यही दरअसल आर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या है, पाई/2 है, तो फर्स्ट टर्म पाई/2 लिख लिए, ए की जगह पाई/2। उसके बाद क्या है 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कितना आया है 1/2 आया है, तो यहाँ पे आर की जगह 1/2। इसमें भी वही काम होगा, सेम काम, दोनों में तो सेम ही एंगल है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही मिलेगा, पहले पाई/2 को लिख लेंगे, ठीक है ना, और डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे, और 1 में से हाफ जाएगा, हाफ आएगा, और हाफ का उल्टा क्या होगा 2/1, यानी 1/2 का उल्टा 2/1। फिर से समझ लीजिए, पाई/2 पहले लिख लेना है, डिवाइड को इनटू में चेंज कर देना है, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ आएगा, यानी 1/2 आएगा। तो चूंकि हमने यहाँ पे डिवाइड को इनटू में चेंज किया तो उसको पलटना पड़ेगा हमको, 1/2 का उल्टा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा। इसी तरह से इसमें भी वही एंगल है, ठीक है ना, तो यहाँ भी पाई। और हम जानते हैं कि कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू जो होती है 0। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर -1 आ जाता है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।